समय पर जगाना है, समय पर उठाना है, उनकी एक चार्ट बना करके दे दीजिए बच्चों को। देखो ये आपका चार्ट है, इस समय सोना है, इस समय खेलना है, इस समय पढ़ना है, इस समय टीवी देखना है। कोई बैन नहीं है टीवी पर भी, लेकिन हाँ 24 घंटे टीवी के सामने बैठे रहें या मोबाइल लिए बैठे रहें, ये सारा दोषपूर्ण है। मोबाइल से बच्चों को जितना बचा लें अच्छा है। उपदेश सब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन बचा पाना असंभव आज के टाइम में संभव नहीं है, सरल नहीं है। लेकिन इसके भी यदि हम नियम बना लें तो बहुत अच्छा। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद परिवार में जितने सदस्य हैं सब यहां जमा कर दीजिए मोबाइल एक स्थान पर। तो ऐसा नहीं होगा कि अपने कमरे में वो 12 बजे तक मोबाइल लिए बैठा, वो 11 बजे तक मोबाइल लिए बैठा। उसका निश्चित समय सीमा हो गई, भोजन हो गया, इसके बाद में आधे घंटे का समय दे दिया, इसके बाद सब यहाँ रख दो जी, एक जगह बाहर हॉल में रख दो या माता पिता के संरक्षण में एक स्थान पर एकत्रित करके यहाँ रख दो और अपना अपने सोने के लिए जाइए। तो इसका हमें लाभ भी मिलता है, और यदि हम इसी के साथ में लगे रहेंगे तो लाभ नहीं मिलने वाला। मानवीय गुणों को विकसित करने के लिए बहुत सारे हमें त्याग भी करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें तत्पर भी रहना पड़ेगा। बहुत सारे हमें ना चाहते हुए भी ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, ऐसे कुछ कार्य करने पड़ते हैं। देखो जब मैं आर्य समाज में नहीं था, छोटी सी कविता लिखी अचानक। ये जब इस प्रकार का कोई आवेश आएगा, आवेग आएगा या विचार आएगा, वो अचानक ही आता है। आपने वियोगी हरि का नाम सुना किसी ने? वियोगी हरि हिंदी के बहुत बड़े सुप्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने कविता लिखी, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, वही होगी आंखों में आंसू बनकर, वही होगी कविता अनजान। तो कविता ये थी कि एक रोज मैं इसी प्रकार बैठा था, अकेला बैठा हुआ था, और ये अब सोचना तो वास्तव में आर्य समाज सिखाता है, विचार करना आर्य समाज सिखाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है जो आर्य समाज से ना जुड़ा हो वो सोच विचार ना करता हो या ना कर सकता हो। करते सभी हैं। हाँ, ये दिशा शुद्ध होती है, ये निश्चित है। इसका एक एक सिद्धांत निर्भ्रांत है, ये सत्य है। उस समय पर विचार चल रहा था कि मनुष्य का जीवन किसके लिए है, काय के लिए है। छोटा सा यह जीवन मेरा, मैं ये किसके नाम करूं? काय के लिए मनुष्य का जीवन, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? छल कपट करूं और डाके डालूं और खुद को बदनाम करूं, यही तो होता है भाई। किसी के साथ में छल करेंगे, कपट करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, तो उससे यश तो नहीं मिलना, बदनामी ही मिलनी है, अपयश ही मिलना है। केवल अपना नहीं, परिवार का भी, माता पिता का भी, वंश परंपरा का भी। छल कपट करूं और डाके डालूं और खुद को बदनाम करूं, या फिर भाई पढ़ो लिखो और बड़े आदमी बनो। माता पिता की अपेक्षा ये रहती है, प्रायः सभी की यही रहती है। कुर्सी पालू, गद्दी पालू, फुल ऐशो आराम करूं। काय के लिए पढ़ा रहे हैं जी बालकों को? हाँ जी सुन नहीं रहे हो? बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं हम? पढ़ लिख करके ही अपने पैरों पर खड़े हो जाए, ये तो रहता ना सबका लक्ष्य। पैरों पर तो अभी भी खड़े हैं। ये खड़े होना बेटा, एक बार उठ जाओ तो बचा खड़ी, देखो ये उठ गई अपने पैरों पे तो खड़ी है। पैरों पर खड़ी होने का तात्पर्य है कि वो धन कमाने लगे, और इतना धन कमाए कि फुल ऐशो आराम ही करे, किसी प्रकार का इसे अभाव ना आए जीवन में। है जरूरी है। रोज हम यज्ञ के मंत्रों में प्रार्थना करते हैं, वयम श्याम पत्योरयिणामः, लेकिन इसके अतिरिक्त भी है कुछ। फिर कह रहे हैं आगे, बनू देश का वीर सिपाही, जा दुश्मन के प्राण हरू। ऐसा कर लूं क्या, सेना वेना में चले जाओ, कहीं राष्ट्र रक्षा के लिए अपना जीवन ये समर्पित कर दो। या दूसरी पंक्ति ये भी हो सकता है, एक विकल्प ये भी है, तजमाया अभिमान सभी, या जा मंदिर में ध्यान धरूं, बाबा जी बन जाओ, समस्या समाप्त। लेकिन अब ये देखो, जब विचार चलता है और व्यक्ति चिंतन मनन करता है, तो फिर अंत में उत्तर आया, हरू किसी के तन मन की पीड़ा और यह जीवन साकार करूं। इससे बड़ा तो मानव जीवन का कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता, कि जो अपने लिए भी जी रहा है और अपने साथ साथ वो इस समाज का, राष्ट्र का यदि कल्याण कर सकता है, उत्थान कर सकता है। धन कमाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, धन कमा। अभी इतना बड़ा जो आयोजन हुआ है, अभी यहाँ घोषणाएं हुई हैं,
सहयोग की, आर्य समाज के निर्माण की, कार्यक्रम के निर्माण की। अभी बहुत सारे युवाओं ने मिलकर वो भोजन की व्यवस्था दी। कहां से आई ये सारी व्यवस्थाएं? बिना धन के तो कोई व्यवस्था नहीं आई जी। और यदि है ही नहीं धन किसी के पास में तो देगा कहां से? तो धन कमाना भी अनिवार्य है, लेकिन इसके साथ साथ हम जीवन लक्ष्य को ना भूलें, सिद्धांत को ना भूलें कि शरीर सदा के लिए नहीं रहना। हमारा व्यवस्थाएं जब हम ऐसी बनाएं, और सुबह दोपहर बता के गई थी ना बहन जी कि जिस समय परमपिता परमात्मा ने सृष्टि हमें बना करके दी, कितनी सुंदर व्यवस्था थी इसकी, सुव्यवस्थित एक एक कार्य था। आज भी देखेंगे हम, सोशल मीडिया पर देख लेते हैं आप। कई बार एक दिन बड़ा सुंदर दृश्य दे रखा था। एक तो दे रखा था वन्य जीवों का, वहां पर बहुत सुंदर झरना बह रहा है, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, तली में साफ साफ चमक रहा है, और वहां कहीं पक्षी चुग रहे हैं, कहीं पशु चर रहे हैं, और वहां लिख रखा देखो यहाँ पशु रहते हैं। और दूसरा दृश्य दिखा रहे हैं कि यहाँ मनुष्य रहते हैं। कहीं कूड़ा करकट है, कहीं प्लास्टिक है, कहीं पॉलीथीन है, कहीं कूड़े का ढेर है, कहीं वहां नदी नाले के किनारे मूर्तियों के ढेर हैं, विसर्जन करते हैं ना, कहीं गणेश विसर्जन, कहीं दुर्गा विसर्जन, 7-8-10 दिन तक पूजा की और फिर नाले में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया, जहां पानी सा देगा वहीं विसर्जन करके और फिर लौटाए। और उसमें क्या होगा, उनके साथ साथ खाद्य सामग्री भी कुछ होती हैं, वो गड्ढे गंदे नालियों में जल में जाएंगी तो वहां पर सड़ेगा, दुर्गंध फैलाएंगी, वातावरण को दूषित कर दे। अब इस वातावरण का शुद्धिकरण का फिर उपाय क्या है? उसके लिए परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, जन जागृति अभियान चलाओ, और फिर सबको बताओ कि घर घर में यज्ञ करो, सामूहिक यज्ञ करो, मोहल्ले चौपालों पर बैठ करके यज्ञ करो, तब ये पर्यावरण शुद्ध होगा। अब उसके लिए कितने दयानंद चाहिए? गीत हम गाते हैं ना, एक दयानंद जरूरी है, आता ना, बहुत बढ़िया गीत, लेकिन कौन बने दयानंद? और कहां से लाओगे इतने दयानंद? दयानंद उस समय कह करके गए थे कि मेरे जैसे हजारों उपदेशकों की आवश्यकता है, उस समय की स्थिति को बता करके गए थे। आज तो लाखों करोड़ों चाहिए, क्योंकि उससे आज हजारों गुना विकृत स्थिति में ये समाज है। और उसके लिए त्याग करने के लिए कौन तैयार? परिश्रम करने के लिए कौन तैयार? आनंद सभी को चाहिए, सुख सभी को चाहिए। है कोई ऐसा सुख ना चाहता हो? सुधा सब पीने को तैयार, गरल का ग्राहक कौन बने? सुधा जानते हैं ना, अमृत तो सबको चाहिए। जब समुद्र मंथन होता है ना, तो इस समुद्र मंथन में अमृत अमृत प्राप्त नहीं होता, विष भी होता है। गरल कहते हैं विष को। तो सुधा सब पीने को तैयार, गरल का ग्राहक कौन बने? बनाकर इस धरती को नर्क स्वर्ग के सपने रहे निहार, और जगत से जीवन बाजी हार, मांग रहे पत्थरों से उपहार। जब कहीं कोई चारा ना चलता हो, जब विधि बुद्धि विवेक कामना करता हो, तब हम मन्नत पर आकर के टिक जाते हैं। बस धागा बांध दें, या उपवास रख लें, या संकल्प बोल दें, या प्रसाद बोल दें, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। नहीं होगा। जैसी जैसी कामना होगी उसके लिए वैसा परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे अनेकों आयोजन करने पड़ेंगे वर्ष में, किसी ना किसी बहाने। किसी अपने महापुरुष का, श्री राम का अब आएगा इसके बाद में, जब ये चैत्र शुक्ल का वो होगा ना हमारा प्रारंभ, रामनवमी आएगी ना, आती है ना, इसके बाद में दुर्गा व्रतों के बाद में, अष्टमी के बाद नवमी। तो वहां आप श्री राम नवमी है तो उनके चरित्र का वर्णन कीजिए, महापुरुषों के चरित्रों का वर्णन कीजिए। और ये पवन जी आपके लिए है, महेश जी का है आपके लिए है, विनोद जी है आपके लिए। जो एक्टिव कार्य करता है उनका कार्य और कई गुना बढ़ जाता है। छोटे छोटे आप पंपलेट निकालिए और उनके चरित्र चित्रण को लिखिए, 1 पेज में 2 पेज में बंटवा दीजिए सबको। अभी कितना खर्चा हुआ यहाँ भोजन में ही बहुत सारा खर्चा हुआ था, बता रहे थे, इतने उसने दिए, इतने उसने दिए, इतने उसने दिए। यज्ञ में ही अकेले बहुत सारा खर्चा हुआ। पूरी व्यवस्था बनाएंगे तो बहुत ऊपर जाएगा। पंपलेट में कितना लगेगा? 1-2 हजार रुपया लगेगा। और इस 1-2 हजार रुपयों में ये पंपलेट आपके पूरे गांव में घर घर में चले जाएंगे। और आपने यदि 1000 पंपलेट बांटोगे तो 100 व्यक्ति तो निश्चित रूप से उससे सीखेंगे कुछ ना कुछ। और 100 व्यक्तियों तक आपने सिद्धांत पहुंचा दिया तो समझो आपने 100 परिवार सुरक्षित कर दिए।
और उस पर विषय बना लीजिए, नशे का बना लीजिए, शराब का बना लीजिए, चरित्र का बना लीजिए, ब्रह्मचर्य का बना लीजिए, विद्या का बना लीजिए, आर्य उपदेश रत्नमाला उठा लीजिए। 100 सिद्धांत दे रखे हैं ऋषि ने, छोटे छोटे सिद्धांत हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब उसमें एक एक पर आप चूंकि उस सिद्धांत को ज्यादा जानते हैं, परिचित हैं, तो उस पर एक पेज की व्याख्या लिखी है अपनी। आपका भी बुद्धि का विकास बढ़ेगा और इन परिवारों का भी संरक्षण हो जाएगा। जहां जहां वह सिद्धांत पहुंच जाएगा, परिवारों में पहुंच जाएगा, बालक पढ़ेंगे, माताएं पढ़ेंगी, तो वैसा वैसा उन बालकों को वो शिक्षा देंगी, प्रेरित करेंगी। छोटे छोटे आयोजन कीजिए आप मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए। जैसे बालक हैं ये कक्षा 5 के और 10 के बीच के जो बच्चे हैं, उनकी एक समय समय पर ऐसी एक प्रतियोगिता रखिए, परीक्षा रखिए। 20 प्रश्न बना लीजिए अपने, जैसा ये कार्यक्रम आपका हुआ शंका, अब तो प्रश्न नहीं है आज के, तो कुछ शंका समाधान जितने चले हैं, ऐसे आप 20 प्रश्न बनाइए, उनके उत्तर सब बालकों से पूछिए। या ऐसी एक उत्तर प्रश्न उत्तर पुस्तक पंजिका बना करके वितरण करवा दीजिए विद्यालयों में जितने बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं। और इंटर कॉलेज की फिर एक प्रतियोगिता रखिए। ये रचनात्मक कार्य हमें समाज में निरंतर बढ़ाने पड़ेंगे, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। ये भी जन जागृति का बहुत बढ़िया मंच है, लेकिन यहीं तक सीमित रहना, इसके आगे भी छोटे छोटे कार्य हमें निरंतर करते रहने पड़ेंगे, तभी हम कहलाएंगे सीधे अर्थों में, सच्चे अर्थों में हम हाँ मनुष्य हैं और हम मनुष्यत्व की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, ऋषि दयानंद जब कार्य क्षेत्र में उतरे थे तो इन्होंने सबसे पहले ये निरीक्षण परीक्षण ही किया था। अभी वो कहाँ संतोष जी हैं? स्वामी जी, मंथन क्या है? हाँ जी, ये मंथन क्या है? मंथन, हाँ, जो ये वो निकला इस स्पष्ट बताएं, इसको बताओ। मंथन का अर्थ होता है विचार। वास्तव में वहां कोई समुद्र में मंथन समुद्र वाला नहीं हुआ था। वो जैसा दिखाते हैं ना, उसमें कल्पनाओं में बताते हैं कि समुद्र मंथन हुआ और विष्णु भगवान आए कछुए का अवतार लेकर के और विंध्याचल पर्वत को मथनी बना लिया और शेषनाग ने उस विंध्याचल पर्वत को ऐसे लपेट लिया, ठीक। और ये विंध्याचल पर्वत मानो माइक का स्टैंड है और उठाकर कछुए की पीठ पर रख दिया। अच्छा, कछुआ जीवित बचेगा विंध्याचल पर्वत के नीचे? है जी, बचेगा या मर जाएगा? मर जाएगा। और इस विंध्याचल पर्वत देखा आपने किसी ने? है जी, ये पर्वत श्रृंखला तो आपने देखी है जो आपके आसपास है, ये तो छोटी छोटी है, विंध्याचल तो बहुत बड़ा। इतना शेषनाग कितना बड़ा है कि जो उसने पूरे पर्वत को ही लपेट लिया, और एक तरफ देवता खड़े हो गए और एक तरफ दैत्य। एक बार ये खींचते हैं, एक बार ऐसे, जैसे माताएं दूध नहीं पिलाती हैं ऐसे, वो जो मथानी वो भी मथना ही होता है। लेकिन यहाँ जो मंथन है ये विचार मंथन है। ये विंध्याचल का पर्वत का मंथन हो या ना हो, यहाँ 7 दिन से वही मंथन चल रहा कि मथ करके जैसे दही से ये मक्खन बाहर निकलता है, अर्थात शुद्ध पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। तो इन 7 दिनों में हमने पाप का, पुण्य का, धर्म का, अधर्म का, ईश्वर का, आत्मा का खूब चिंतन किया है बैठ करके। तो अब ये मक्खन निकल आया है, ये सत्य है, ये असत्य है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब हम उस सत्य को ग्रहण भी करें। निकल आया और मक्खन हमने वहीं कटोरी में बाहर रख करके छोड़ दिया, थोड़ी देर में वो कुत्ता आया वही चट कर गया, ये बंदर आया वही उठा करके भाग गया, हमारा तो सारा परिश्रम बेकार गया। तो जो ये सत्य निकला है, जो यहां से मक्खन निकला है, अब इसका हम संरक्षण करें, इसे अपने अंदर आत्मसात करें और इस सिद्धांत को हम मान करके चलें, आगे लेकर के चलें, तो इसकी सार्थकता होगी। और जब ऋषि दयानंद कार्य क्षेत्र में आए तो उन्होंने एक एक चीज का अवलोकन किया और उन्होंने इसका सबके लिए, मैं बार बार कहता रहा हूं, सत्यार्थ प्रकाश में सत्यासत्य की 5 परीक्षाएं दी हैं। इन परीक्षाओं पर चल करके हम जो कोई सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तुरंत पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है, और गलत को छोड़ देंगे और सत्य का हम ग्रहण कर लेंगे। जैसे सूर्य पूजा की बात आई, तुलसी पूजा की बात आई। तुलसी पूजा की हमारे एक मित्र हैं, उनकी बहन तुलसी पूजा करती है,
कैसी पूजा करती हैं माताएं भी खूब करती होंगी, चाहे कि वहां तुलसा जी के पास में दीपक जला करके रख देते हैं। रखता तो नहीं कोई? रखते हैं। तो तुलसा जी के पास में वो दीपक रख दिया जलाने। शहर में रहते हैं और शहर में जैसा सामने हमारा ये है ना बाउंड्रीज की कनात लगा हुआ टेंट की, तो इतनी इतनी वो दीवार थी। उधर कोई दूसरी पड़ोसन, इधर ये अपना वो खड़ी थी, वहीं वो दीपक जल रहा था और वहां दीवार पर खड़े हुए वार्ता करने लगी परली तरफ, और ध्यान दिया नहीं, वो दीपक ने नीचे से साड़ी में आग पकड़ ली। साड़ियां आज ऐसी होती हैं, एक बार लगी चाहिए बस फिर तुरंत हो जाएगा काम। जान ही बची बस मुश्किल में। पैर तो एक साइड का पूरा यहां तक ऊपर तक जंघा तक जल गया और कई माह तक बहुत बड़ी दयनीय स्थिति हमने देखा था, गए थे तो पूरा पैर मतलब देखा नहीं जाता था। जिस समय वो पट्टी बदलते थे डॉक्टर, शुरू शुरू में तो इंजेक्शन लगाया जाता था। पीड़ा तो होगी ना, वो चिपक जाती है, इतना पैर में बड़ा भयंकर स्थिति थी। कई माह जा के बाद जा करके उसका वो इलाज हुआ, ठीक मतलब हो गई। अब ये किसके कारण दुर्घटना घटी? तुलसी पूजा के कारण। तुलसी की पूजा है कि तुलसी बहुत अच्छा एक हमारा पौधा है। एक कथा आती है उसकी, अकबर बीरबल की, आपने सुनी होगी कहीं, कि वो अकबर बीरबल दोनों जा रहे थे, वहां सामने तुलसी का वृक्ष था, तो बीरबल घोड़े से उतरे और उन्होंने उसको नमस्कार किया। होता नहीं है, काल्पनिक कथा है, हम तो इसका निषेध करते हैं हर जगह, लेकिन काल्पनिक कथा है और थोड़ा ऐसा है कि बहुत ज्यादा माइंड वो ना हो, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगा मस्तिष्क। देखो आपका, उसने नमस्कार किया तो अकबर ने पूछा ये क्या किया भाई, ये क्या है? बोले जी ये हमारी माता है। अच्छा तेरी माता है, मैं देखता हूँ तेरी माता। वो गया उठा करके और वो उसको ऐसे पकड़ा और पाड़ कर फेंक दिया। ले ये कैसी तेरी माता है, इसमें तो कोई शक्ति नहीं, काहे का दम है, काहे कि तू इसको नमस्कार करता है, काहे कि तुम पूजा करते हो। बीरबल बुद्धिमान तो था ही, उसने कुछ नहीं कहा, घोड़े पर बैठकर चल दिए। थोड़ा आगे चले तो एक वो होता है, कौच की बेल होती है, एक वनस्पति होती है, इसके ऊपर बहुत कांटे होते हैं, और जैसे आपने एक बार स्पर्श कर दिया उसको तो हाथ में इतनी बुरी खुजली लगेगी। खुजली लगेगी तो आप क्या करोगे? खुजाने का कार्य करोगे। जैसे ही ये दूसरा हाथ इसके स्पर्श में आया, इस पर भी वो खुजली लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा वो पूरे शरीर में खुजली दौड़ती चली जाएगी। अब आगे चले, उसने देख लिया ये बेल आ गई, अच्छा ठीक है, फिर घोड़े से उतरा और फिर जाकर के नमस्कार किया। अब पूछा भाई ये क्या है? बोले जी ये हमारे पिताजी हैं। बोला अभी तो तेरी माता को देखा था, ले अब पिताजी को भी देखता हूँ। वो बेल पूरी फैली हुई थी, उसने सारी समेट ली और समेट करके पाड़ करके जैसे ही फेंका तो वो तो सारे में उसको खुजली खुजली मच गई, और इतना भयंकर के वो आगे पीछे लोट पोट के भाई मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बता, मैं न छेड़ू आज के बाद में तेरी ना माँ को ना तेरे बाप को, मुझे बचा तो सही। तो बोले कि भाई वैसा तो मेरी दादी बचा सकेगा, कोई नहीं बचाएगा। तो भाई दादी के पास चलो, तो चलो गौ माता के पास में लेकर के चले और गाय का गोबर लेकर के उसके पूरे शरीर पर मालिश कर, जब जा करके इसका समाधान होगा। तो तुलसी के अंदर औषधीय गुण बहुत सारे हैं। और कल परसों कोई माता जी पूछ रही थी, मैंने बताया भी था कि तुलसी का बहुत अच्छा पौधा है, हमारे प्रत्येक के घर में होना चाहिए। और जैसे नजला, खांसी, जुकाम इस प्रकार का रहता ना, 2-3 पत्ते तोड़े और चाय में डाल लो, दूध में डाल लो, उबाल करके पी लो, पानी में उबाल करके डाल करके पी लो, ये उसकी पूजा है। वो तुलसी का पौधा सूखने ना पाए, कोई छोटा बच्चा उसको तोड़ फोड़ ना दे, चूंकि वृक्ष थोड़ा रहता है, छोटा रहता है, यही है उसकी पूजा और यही है उसका संरक्षण। इस प्रकार जितने भी हमारी सृष्टि में जड़ पदार्थ हैं, हम तो वहां संध्या में आता है ना विरुद्ध ईशवः, ये वनस्पतियां, औषधियां, बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे वृक्ष, ये सब हमारे लाभ के हैं और इनसे हम लाभ तभी ले पाएंगे जब हमारे पास उसका ज्ञान होगा। ये है तुलसी की पूजा। और वैसी ही पीपल की पूजा, पीपल भी हम कई बार जाते हैं ना, वहां सरसों चढ़ाओ, दीपक जलाओ, धूप दीप जलाओ, तो पीपल भी हमारा चूंकि ये ऑक्सीजन देने वाला है, पूजा के संरक्षण के लिए ऐसा संभवतः हमारे महापुरुषों ने, बड़ों ने जो जानते होंगे उनको इस प्रकार समझाया। जो आस्तिक लोग हैं वो तो संरक्षण करेंगे उसका, तो जो संरक्षण के नाम पर वो अब वहां दीप जलाने लगे। कुछ ऐसा भी मानते हैं पीपल पर भूत रहते हैं,
यानी जो दिन में हमने संरक्षण कर लिया, बचा लिया, ऐसा ना हो कि रात में कोई काट करके ले जाए। उनको ऐसे डरा करके बैठा दिया, रात में तो धोरा जाएगा नहीं, दिन में हम देख ही लेंगे, जागते रहेंगे। तो इन सारी चीजों को हम अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर नापते रहें, तलते रहें। ऐसा नहीं है जो कुछ हमने सुना इसी को सुन करके और आंख बंद करके उस पर हम अपना विश्वास करते चले। तो इन सिद्धांतों को आत्मसात करें, 7 दिन तक आपके पास रहे और बिल्कुल